नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, लगभग 1200 पदों पर ये वैकेंसी है हॉस्पिटल के अंदर। और इसमें 10वीं पास से ही जो है कैंडिडेट ये ले रहे हैं। और इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका नोटिफिकेशन भी, इसकी लास्ट डेट क्या है, कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या इसकी फीस लगेगी, कहाँ आपकी जॉब लगेगी, किन हॉस्पिटल में जॉब लगेगी, इसके ऊपर हम लोग पूरी बात करेंगे। कितनी पेमेंट आप लोगों को मिलने वाली है। ये है हॉस्पिटल असिस्टेंट। तो भर्ती 2026 में निकली हुई है और आवेदन भी भरना इसमें शुरू हो चुका है। साथियों, 1200 पदों पर वैकेंसी निकलना हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ऐसे नहीं, क्योंकि इनमें भीड़ नहीं होती, लोग जॉब अपनी छोड़ते नहीं है। और इसका नोटिफिकेशन आउट होना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात रही है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आप बने रहिए साथियों। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे साथियों को मैंने जहां जहां भी वैकेंसी बताई है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो भी वैकेंसी बताता हूं एक ऑथेंटिक वैकेंसी बताता हूं, कभी कोई फर्जीवाड़े की वैकेंसी नहीं बताता हूं। आपने देखा बहुत सारे चैनल्स पर कि वो वैकेंसी तो बताते हैं, लेकिन वहां पर स्टार्टिंग में क्या होता है, डिक्लेरेशन। आपको पता है कि वो पहले वो क्लियर कर देते हैं कि हमारे द्वारा जो भी वैकेंसी बताई गई है वो फर्जी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, आपको खुद को देखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कोई फर्जी वैकेंसी नहीं बताता हूँ। इसलिए चैनल से जरूर जुड़िएगा। चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है आप लोगों के लिए। इसलिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, अच्छा लगे तो। ठीक है, तो साथियों बता देता हूं आप लोगों को कि ये हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो भर्ती है वो क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन प्रक्रिया क्या करें, महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इन सभी बातों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। ये रही। और ये वैकेंसी जो है साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो ये है वो 7 मई से शुरू होगा। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे वो कितने मई से भरे जाएंगे, 7 मई से ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें भरे जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका है ये। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक डेट है वो 7 मई है साथियों, इसमें 7 मई से भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 7 मई 2026 से है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 मई है। साथियों मैं आपको फिर बता देता हूं, 7 मई से लेकर के 21 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कितने मई, 7 मई से लेकर के 21 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सीधी भर्ती हेतु तो पद है। और ये साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जर्नल वालों के लिए इसमें जो फीस लग रही है वो 500 रुपए फीस है। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए फीस है। साथियों इसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये मत सोचना कि ये मध्य प्रदेश में वैकेंसी है तो हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते। ये वैकेंसी कहां पर है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कोई भी साथी पूरे इंडिया से फॉर्म भर सकता है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, गवर्नमेंट से वैकेंसी निकली हुई है, परमानेंट वैकेंसी है साथियों। आपको घबराना नहीं है, फॉर्म भरना है, एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 ये निकली है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। और आपको मैं देखो ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, यहाँ पर कोई फर्जीवाड़ी वाली बात मैं नहीं करता हूं। तो मैंने आपको बता दिया है, आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 7 मई है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 मई इन्होंने रखी है। ठीक है, और जो बाहर के यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं, अगर उनके बंदे इसमें फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, तो उनके 500 रुपए लगेंगे। और मध्य प्रदेश के जो भी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन है, वो मध्य प्रदेश के हैं तो फिर उनके 250 रुपए यहाँ पर फीस लगेगी। आगे बात करते हैं साथियों, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। इसमें जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन ही होगी आप लोगों की। आपका सेंटर आएगा बेकायदा, आपको वहां पर सेंटर पर पेपर देने के लिए जाना है। ठीक है, तो संभावित परीक्षा दिनांक को 24/6/2000, इन्होंने जो संभावित परीक्षा की जो डेट बताई है वो 24 जून बताई है, बुधवार को। और प्रथम पारी और द्वितीय पारी, दो पारियों में परीक्षा इन्होंने लेने की बात कही है। ये संभावित है भाई,
24 जून 2026 इन्होंने परीक्षा की डेट बताई है जो संभावित है, और 2 पारियों में होगी, एक 8 बजे से 9 बजे तक और 1 बजे से 2 बजे तक होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय भी इन्होंने दिया है, 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट का समय है। ये सारी प्रक्रिया आप लोगों को मैं जो है ना इस पूरी वैकेंसी को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर तसल्ली से पढ़िए। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए साथियों, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज की जानकारी मैं आप लोगों को वहां पर देता हूं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज, ऐसे भी वैकेंसीज हम लोग डालते हैं जिनका कोई मतलब यहाँ वीडियो ही नहीं बनता, इतनी सारी वैकेंसीज आती है, हम लोग डायरेक्ट डालते हैं। बहुत सारे अखबार की कटिंग भी वहां पर डाली जाती है ताकि आप उस कटिंग को भी देख करके वैकेंसी का आइडिया लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वैकेंसी के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत सुटेबल है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए साथियों। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये पूरे के नियम कानून बने हुए हैं भाई, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है यार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न, रिक्त पदों का आरक्षण तालिका। रिक्त पदों को हम लोग देख लेते हैं कितने पद इसमें रिक्त है, और परीक्षा पाठ्यक्रम भी हम लोग देखेंगे कितने पद रिक्त हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। कहां पर देखो 1200 पदों पर तो वैकेंसी निकल ही रही है ना, लेकिन कितने पद रिक्त हैं, ये प्रश्नों की संख्या, ये आपका अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु चयन 2026 में होना है। प्रश्न पत्रों की संख्या 1 होगी, प्रश्नों की संख्या आपको 100 मिलेंगे उसमें। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। कितनी बढ़िया है यार। हाँ, बस केवल यही प्रश्न होंगे, हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित, विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान। कोई भी फॉर्म भर सकता है इसमें, कोई भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार किसी ने एएनएम जीएनएम किया हुआ है तो वही फॉर्म भरेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, 10वीं पास है। इसमें देखो यहाँ पर अस्पताल सहायक सीधी भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें ज्यादा कोई योग्यता होने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना इन्होंने योग्यता मांगी है, 10वीं कक्षा की योग्यता मांगी है, केवल 10वीं पास होना चाहिए बस। और क्या है, और कोई भी स्टेट का बंदा फॉर्म भर सकता है, ये और देखो कोई भी स्टेट का 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को देखो, मैंने आप लोगों जो आप लोगों को चाहिए वो सारी चीजें बताई है मैंने। एक तो इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या होनी चाहिए, इसकी अंतिम तिथि क्या है और योग्यता क्या है, 2 बातों पर हमने काम कर लिया। तीसरी बात हमने यहाँ पर यह भी काम किया है कि इसमें सिलेबस क्या होगा, तो मैंने आपको इसका सिलेबस भी बता दिया, क्या सिलेबस होगा इसका। देखो इसका एक प्रश्न पत्र होगा आपका, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका ये सिलेबस होगा। हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित आएगी, विज्ञान आएगी और सामाजिक विज्ञान आएगी। ये नॉर्मल आती है, 10वीं तक जो बंदा पढ़ता है ना बस वैसी ही आएगी ये। 10वीं का सिलेबस है इसमें, ये आप तो ये सोच लो। और बहुत सारे साथी इसकी तैयारी करते हैं यार, नॉर्मली हम तैयारी करते हैं, तो ये नॉर्मल सिलेबस से क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको आती है ना चीजें तो आप आसानी से निकाल लोगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर आगे, तो सारी चीजें तो मैंने बता दी। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर आयु सीमा वाली बात ये कर रहे हैं, तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु सीमा इन्होंने बताई है। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु सीमा इन्होंने बताई है। 18 साल से लेकर के जो अभ्यर्थी 18 साल से लेकर के 40 साल तक का है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, और ठीक है। और जो मूल निवासी जिसका मध्य प्रदेश का बना हुआ है वो 45 साल तक का फॉर्म भर सकता है। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, ये 45 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इनको 5 साल की वहां पर छूट मिलेगी। अदर स्टेट वालों को जो है यहाँ पर एज में छूट नहीं मिलती है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एज भी मैंने आप लोगों को बता दी है। और क्या चाहिए भैया, और आपको क्या चाहिए, और आपको चाहिए कि सर कितनी वैकेंसी है, ये रही यहाँ पर। खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती परीक्षा भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष होने चाहिए, और जो आरक्षण श्रेणी के हैं उनको 18 से 45 वर्ष, 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, ठीक है। ये भी सारी बातें हो गई। अब और देखो इसमें और कहां पर कितनी वैकेंसी इसमें दी हुई होगी, तो मैं बता देता हूं। जनगणना, भूतपूर्व सैनिक, ये तो यार ये सारी इनकी योग्यता वोग्यता के ऊपर है, ठीक है ना। ये कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति को, ये आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। संपूर्ण और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो ये वेबसाइट दी हुई है,
इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं पूरी वैकेंसी आप लोगों को वहां पर डाल दूंगा ना भैया, क्या दिक्कत है? 1200 पदों पर वैकेंसी है, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बता दिया, इसकी डेट 7 मई से लेकर के आपकी 20 से 24 मई तक इसकी अंतिम तिथि है। 21 मई तक अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। और 24 जून जो है इसकी एग्जाम की डेट है। प्रथम पारी द्वितीय पारी किसी में भी आपका सेंटर आ सकता है। इसमें 10वीं पास की योग्यता रखी गई है। आप इसमें बढ़िया से फॉर्म भरिए और सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी हो जाता है इसमें। और आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें सिलेबस भी 10th लेवल का ही है। वही हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये सिलेबस है। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी जानकारी? और लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वैकेंसीज और आप लोगों के साथ रोज शेयर में करता हूं यहाँ पर इस चैनल पर। यह चैनल आज समर्पित है आप लोगों की जॉब के लिए। थैंक यू साथियों, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आपका।